मेरा नाम अयान है। बचपन से ही मुझे रहस्यमय चीजों का बहुत शौक रहा है। धूल भरी अलमारियां, पुराने घर, दादाजी की जर्जर डायरी, सब कुछ मुझे अपनी दुनिया की जादुई कहानियों में खींच ले जाता। वो सुबह हल्की बारिश हो रही थी, हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू थी। मैंने अपनी बाइक उठाई, हेलमेट लगाया और गांव के किनारे वाले जंगल की ओर बढ़ गया। हाथ में दादाजी का पुराना नक्शा था। शुरू में मैं सोच रहा था, बस मजाक है, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही मैं जंगल के पास पहुंचा, नक्शे का एक्स मुझे सीधे जंगल के सबसे घने हिस्से तक खींच रहा था। और तभी मिट्टी में आधा दबा हुआ पुराना लकड़ी का चेस्ट दिखाई दिया। मेरा दिल धक धक करने लगा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने मिट्टी हटाई। ढक्कन झरझरा कर खुला और अंदर सोने के सिक्के, चमकदार गहने, जादुई मोती और चमकते हुए पत्थर। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई, अरे तुमने मेरा स्नैक क्यों चुरा लिया? मैं बोल सकती हूं, इसलिए मैं जादू हूं। बॉल ने कहा, तुम मेरी मिस्ट्री सुलझाने वाले पहले इंसान हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? बॉल हंसी और चमक के साथ बोली, तुम्हें कुछ खोजें हल करनी होंगी, वरना चेस्ट अपना रहस्य फिर कभी नहीं बताएगा। चेस्ट के अंदर से निकली एक डायरी पर लिखा था, सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसने 3 बार अपने डर का सामना किया हो। जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। पहली बार डर मुझे रोकने लगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, अयान, डर को डर बनने मत देना, आगे बढ़। जैसे ही मैंने डर का सामना किया, डायरी से नई गाइड निकल आई। उसके निशान मुझे और अंदर खींच रहे थे। जंगल की गहराई में मुझे मिले 3 जादुई जीव। टिंकू, उड़ने वाली गिलहरी जैसी, जो बात करती और हर तीसरे शब्द पर चुटकुला डालती। मोती, जादुई उल्लू, जो भविष्य की झलक दिखा सकती थी। गोलू, बौना खरगोश, जो अचानक गायब और अचानक सामने आ जाता। तीनों ने मिलकर मेरी मदद करने का वादा किया। टिंकू हंसते हुए बोली, पहेलियां हल करना सीखो, वरना खजाना तुम्हें मुड़कर नहीं देखने देगा। मोती ने झांकते हुए कहा, सही निर्णय तुम्हारे अंदर की अच्छाई को परखता है। गोलू ने पीछा करते हुए कहा, इतना सीरियस मत हो, थोड़ी हंसी मजाक भी जरूरी है। मैंने सोचा, ठीक है, अगर ये 3 मेरे साथ हैं तो डर किसे। पहली असली चुनौती थी जादुई नदी। नदी में सिर्फ वही पार कर सकता था जो अपनी सबसे बड़ी लालच छोड़ दे। जैसे ही मैं नदी के पास पहुंचा, चेस्ट के अंदर से और भी गहने मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने अपने मन को शांत किया और नदी पार की। टिंकू उड़ते हुए मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, देखा, लालच छोड़ना मुश्किल है ना? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गोलू अचानक पानी में कूदा और बोला, ओह, ये नदी थोड़ी ठंडी है, पर साहस दिखाने वाले ही असली खिलाड़ी हैं। मोती ऊपर से झांक कर कहती, सच में अयान, तुम में हिम्मत है, अब असली मजा आने वाला है। नदी पार करने के बाद मुझे जंगल में अजीब कमरे और सुरंगें मिली। हर कमरे में अलग पहेली थी। जादुई प्रकाश का सही क्रम चुनना, छायाओं का मिलान करना, जादुई गहनों को सही स्थान पर रखना। हर चुनौती ने मुझे डर, हंसी और जादू सिखाया। टिंकू, गोलू और मोती हर बार मजेदार टिप्पणियां करते। तुमसे बेहतर गिलहरी, उल्लू और खरगोश की टीम नहीं हो सकती। गोलू अचानक गायब हुआ और फिर मेरी पीठ पर आकर बोला, अरे मुझे मत डराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। टिंकू हंसते हुए बोली, गोलू का डरना भी साहस का हिस्सा है, याद रखना। एक दिन मुझे जंगल में जादुई पत्थरों का क्षेत्र मिला। पत्थर बोलते और हंसते थे। एक ने कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें आगे जाने देंगे। झूठ बोलेगा
तो तुम्हें फिर वही रास्ता पकड़ना होगा। मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। पत्थर हंसते हुए रास्ता दे गए। तभी मुझे एहसास हुआ, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। टिंकू हर पल मजेदार था। कभी वह उड़कर मुझे गुदगुदा देता, कभी गोलू अचानक मेरी बाइक के सामने आकर डराने की कोशिश करता। मोती ऊपर से झांककर कहती, सावधान, अगली चुनौती आसान नहीं। हर जादुई जीव मुझे समझाता कि खजाना केवल सोने और गहनों का नहीं, बल्कि साहस, समझदारी और दोस्ती का प्रतीक है। अंतिम चुनौती। एक विशाल अंधेरी गुफा थी। गुफा में हर कदम पर चिल्लाती आवाजें, चमकती आंखें और अजीब परछाइयां थीं। टिंकू उड़ते हुए मेरे पास आया। अरे डर मत, याद रखो, हंसी और साहस साथ है। गोलू अचानक सामने आया। सिर्फ एक झलक और तुम खजाने के पास पहुंच जाओगे। मोती ऊपर से झांककर बोली, हर निर्णय सोच समझ कर लेना, वरना खो जाओगे। मैंने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। हर मोड़ पर जादुई पहेलियां और ट्रैप्स थीं। फर्श में गड्ढे जो सही कदम पर ही बंद होते, दीवारों पर चमकते रहस्यमयी निशान, हवा में उड़ते छोटे जादुई प्राणी जो झूठ बोलने पर रास्ता बदल देते। हर चुनौती को हल करते हुए मैं गुफा के अंतिम कक्ष तक पहुंचा। वहां सोने का सिंहासन था और चारों ओर जादुई मोती और हीरे बिखरे थे। चेस्ट ने अंतिम सवाल पूछा, क्या तुम इसे सिर्फ अपने लिए रखोगे या सबके साथ बांटोगे? मैंने सोचा, इतनी मेहनत, इतने दोस्त, इतने जीव जंतुओं की मदद, और अब केवल लालच बचा है। मैंने उत्तर दिया, मैं इसे सबके साथ बांटूंगा। इससे खुशी और जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं रहेगा। तभी चेस्ट खुलते हुए सारा खजाना उजागर कर दिया। साथ ही टिंकू, मोती और गोलू ने हंसी मजाक और जादू के साथ खजाने की खुशियां बांटी। खजाने के बीच एक छोटा नोट मिला। सच्चा खजाना लालच में नहीं, बल्कि अपने निर्णय, साहस, मित्रता में होता है। जो इसे समझ पाए वही अमर। मैंने सीखा, सच्चा खजाना सोना या गहने नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती, हंसी और सही निर्णय लेने की कला है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी में।